ठीक है, तो गोजो एक्चुअली में वापस आने वाला है, मैं मान गया। कमेंट में आके मुझे मत बताओ। सो आज की इस वीडियो में हम लोग गोजो के कमबैक के ऊपर एक और बार बात करने वाले हैं। अगर तुम लोग को नहीं पता हो तो मैंने अपना जो सेकंड लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरी की पूरी बात गोजो कमबैक की थ्योरी के ऊपर करी थी। अब देखो, वो जब मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ महीने हो गए उसे बनाए हुए, और उस टाइम पे जुजुत्सु काइसेन का कुछ चैप्टर 257 या 56 आने वाला था शायद। लेकिन अब जेजेके का चैप्टर 260 निकल चुका है एंड उसके लास्ट में हम लोग को जो झलक दिखाई गई है, जो उसके लास्ट में हम लोग को पैनल दिखाया है, वो लिटरली इंसेन था। वो जो एक हाईलाइट दिखाई और जो शैडो फिगर दिखाई है उसको देख के बहुत ही ज्यादा मजे आ गए थे। मैं बोलना तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है मुझे कि गोजो कमबैक करेगा। मैं नहीं चाहता था असल में ये चीज। अगर तुम लोग मेरे वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हो तो तुम लोग को पता होगा कि मैं हमेशा यही कहता था कि गोजो को कमबैक नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कर रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, गोजो का कमबैक एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि गोजो की डेथ ने पूरा इंटरनेट हिला के रख दिया था। अब जब वो कमबैक करेगा तो कितना ज्यादा इंटरनेट हिलने वाला है, तुम लोग अंदाजा लगा के देख लो। अब ये जो जेजेके का चैप्टर 260 आया, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और गोजो के कमबैक के ऊपर भी हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने थोड़े पर्सनल ओपिनियन रखना चाहता हूँ तुम लोग के सामने। सबसे पहले तो देखो, मैं नहीं चाहता था कि गोजो कमबैक करे और मैं अब भी नहीं चाहता, क्योंकि फिर जो मेन कैरेक्टर वाली बात है यूजी इतादोरी में, वो एक बार फिर से पीछे हट जाएगी और सारी की सारी हाईलाइट अपना गोजो ले जाएगा। और जो अभी जेजेके का एंड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से एंड सुकुना का और जेजेके का यूजी के हाथों होना चाहिए, गोजो के हाथों नहीं। लेकिन इसके अलावा भाई मैं गोजो के कमबैक से खुश भी हूँ, क्योंकि अब जेजेके को पढ़ने में उतने ज्यादा मजे नहीं आ रहे थे, क्योंकि सुकुना पूरी की पूरी हाईलाइटिंग ले जा रहा था। वो एक चैप्टर में पिटता है तो अगले 4 चैप्टर में पीटता भी है सबको। लेकिन अब क्योंकि गोजो आने वाला है, उसकी टक्कर का और जो हम लोग को इतनी बड़ी फाइट देखने को मिली थी पहले, वो शायद हमें दोबारा से देखने को मिल जाए, तो अब मजे आएंगे उसको पढ़ने में। लेकिन पर्सनली तो मैं यही कहूंगा, नहीं आना चाहिए। यूजी को थोड़ी और अच्छे से पावर्स दे दो, किसी और को रिवाइव कर दो, लेकिन गोजो नहीं आना। पर अब आ रहा है तो क्या कर सकते हैं भाई। अपने यूजी को तो हम जानते हैं कि वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर बन चुका है, और चोसो की डेथ पे वो रोया भी नहीं था, उसने खुद को संभाल लिया था। तो मेंटली भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी, और फिजिकली भी। लेकिन साथ में टोडो ने भी कमबैक कर लिया और वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होकर आया है। उसकी जो बूगी वूगी टेक्निक थी, मैंने कई सारे वीडियो में कहा था कि शायद वो मर चुका है या फिर अब वो कभी आएगा नहीं वापस, क्योंकि वो अपनी बूगी वूगी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। लेकिन इस पॉइंट पर वो अपनी बूगी वूगी टेक्निक यूज कर सकता है, और शायद मेरे हिसाब से वो किसी तरह का बाइंडिंग वो यूज कर रहा है। अब ये चीज मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन वो अपनी टेक्निक को यूज कर रहा है और बहुत ही बड़े स्केल पर। अब वो एक टारगेट को नहीं बल्कि काफी सारे टारगेट्स को टेलीपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और उनके साथ प्लेसेस स्विच कर सकता है। चैप्टर 260 की शुरुआत में हम लोग को इसकी कर्स टेक्निक की थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करके बताई गई थी, लेकिन मैं तुम लोग को वो चीज नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी टेक्निक में। मुझे पता है चोसो अभी आया, पिट के भी चला जाएगा कुछ दिन में। कुछ दिन से मेरा मतलब है अगले ही चैप्टर में। लेकिन जेजेके चैप्टर 260 का जो पूरा का पूरा एक ऐसा पॉइंट था जिसने पूरा का पूरा चैप्टर चुरा लिया, वो था इसका एंडिंग पॉइंट, जहाँ पर हम लोग को कह सकते हैं कि गोजो की झलक दिखाई गई। अब वो चीज कंफर्म नहीं है। वो शैडो फिगर देख के तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि वो गोजो है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है। मैं 90% यहाँ पर मानकर चलता हूँ, लेकिन 100% नहीं। क्या पता गीगी फिर से अपनी उम्मीदों को ठुकरा दे। लेकिन फिर भी 90% के ऊपर अगर हम लोग बात करें कि गोजो कमबैक करेगा, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले सवाल ये आता होगा कि कमबैक करेगा कैसे वो, क्योंकि वो मर चुका है, लिटरली वो मर चुका है, और ये चीज हम लोग को काफी बार बता दी गई है जेजेके के अंदर। तो अब वो दोबारा जिंदा होएगा कैसे? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो ऑब्वियस रीजन निकल कर आता है सामने, वो एक ही चीज है, और वो रीजन है जो जेजेके का माई बाप है इस टाइम पे। देखो, हम लोग सब जानते हैं कि जेजेके को लिखने वाला है गिगी आकुटामी, और गिगी आकुटामी को लिखने वाला है सुकुना। और सुकुना को भी जो चीज लिख रही है इस टाइम पर, जो चीज सबसे बड़ा बना रही है सुकुना को, वो है जेजेके की माई बाप, जिसको कहते हैं बाइंडिंग वो। भाई ये जेजेके के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। प्लेनेट की माच छोड़ो, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जेजेके के अंदर जिसको लेकर तुम कुछ भी कर सकते हो। इताची के गेंजुत्सु को हरा दो और उसके पीछे रीजन दे देना बाइंडिंग वो। तो देखो, मजाक से हटकर अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो ऑब्वियसली यही रीजन होने वाला है कि गोजो जो कमबैक करेगा उसके पीछे होगा बाइंडिंग वो। मैंने जो अपने पिछले वीडियो में तुम लोग को बात बताई थी कि गोजो कमबैक करेगा अपनी एक आंख के बल पे, मतलब कि उसने अपनी एक आंख को सैक्रिफाइस कर दिया होगा और उसी के दम पर वो दोबारा से वापस इस दुनिया में आया होगा। मतलब उसने बाइंडिंग वो लगाया होगा एक अपनी आंख को देके। तुम लोग को अगर उस चीज के बारे में डिटेल में समझना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जाकर देख लेना, और तुम्हारे सजेशन में भी कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन अगर मुझे तुम्हें एक मोटा मोटा अंदाजा बताना हो तो तुम बस इतना समझ लो कि गोजो अपने वापस आने के लिए एक बाइंडिंग वो लगाएगा, जिसके लिए उसको अपनी एक आंख दे देनी होगी। और अपनी एक आंख ही क्यों? क्योंकि गोजो मर चुका है, और अगर उसको वापस इस दुनिया में आना है तो एक बहुत बड़ी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि मरे हुए को वापस रियल लाइफ में लाना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और गोजो की जो आंख है वो कोई नॉर्मल आंख नहीं है, वो है 6 आईज। गोजो अपनी एक 6 आईज दे देगा, और शायद इसी वजह से उसकी पावर भी थोड़ी कम हो जाएगी। और क्योंकि अब अगर उसकी पावर थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी तो सुकुना के अगेंस्ट उसको लड़ाई करने में थोड़ी बहुत परेशानियां भी आएंगी। लेकिन फिर यूजी उसके साथ है और अपना टोडो भी उसके साथ है। इसी के साथ साथ पुराने कैरेक्टर्स भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि माँ की काफी टाइम से रेस्ट पे जा चुकी है, वो भी शायद वापस आ जाएगी, बैटल में हिस्सा लेगी। सारे मिलकर एक साथ सुकुना के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे और सुकुना को हरा देंगे। ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन ये चीज आसान नहीं होगी, क्योंकि सुकुना बहुत ही
ही बड़ा विलन है, काफी ज्यादा पावरफुल है, और इस चीज को करने के लिए मतलब सुकुना को हराने के लिए उन लोग का भी अच्छे खासे चैप्टर्स का टाइम लगने वाला है। और देखो जो ये आग से रिलेटेड मैंने तुम लोग को बात बताई है वो सिर्फ एक थ्योरी है, पूरी अभी कंफर्म सच नहीं है, क्योंकि गीगी का कोई भरोसा नहीं है, वो शायद सुकुना की बात मान के कोई और रीजन दे दे गोजो को वापस लाने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो 90% ऑब्वियस सा आंसर है वो है बाइंडिंग बो, और बाइंडिंग बो में भी उसकी एक आंख, क्योंकि जो हम लोग को नया पैनल देखने को मिला है उसमें भी उसकी एक आंख दिखाई दे रही है, एक आंख छुपी हुई है। बाकी अब इतने अनपढ़ तो तुम लोग भी नहीं हो कि तुम लोग नहीं समझ पाओ। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो मैंने तुम लोग को बात बताई उस चीज के ऊपर मैंने तुम्हें प्रूफ नहीं दिया, और तुम लोग को उसके ऊपर प्रूफ चाहिए तो तुम लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। और ध्यान रखना कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो चैप्टर 260 के आने के पहले से काफी पहले की थी, इसलिए शायद उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ बातें गलत भी प्रूव हो सकती हैं, क्योंकि काफी सारा डेटा अब तक हमारे पास नया आ चुका है। तो अगर तुम लोग को सारी बात जाननी है तो वो वीडियो देख लेना जाके, लाइक कर देना। और बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग गर्मी में तुम्हारा फोन ब्लास्ट हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में आओ, और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं जानता हूँ कि तुम लोग को मेरी घंटा भी परवाह नहीं है, अगर परवाह होती तो तुम लोग कमेंट में पूछने लगते कि भाई कहाँ है, वीडियो क्यों नहीं बना रहा। एक बंदे को छोड़ के किसी ने नहीं पूछा, खैर क्या ही फर्क पड़ता है। तुम लोग अपना ध्यान रखो बस, और मैं तुमसे किसी अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए तुम गर्मी बहुत हो रही है, चलो एसी में बैठ जाओ जाके।